तो सर अभी ज्योग्राफी की बात तो हो गई, अब ये इकोनॉमी का तो मतलब मेरे को खुद को ही कई बार नहीं समझ आता। न्यूज़पेपर में अपडेट करूँ कि फिर वो एनसीईआरटी में वो मैक्रो माइक्रो में कन्फ्यूजन रहता है मेरे को। फिर उसके बाद बीच में एक इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, फिर ये कुछ मोटी सी किताब आपकी जो है, फिर थोड़ी बहुत और कमी रह जाती है। तो एक काम करता हूँ, मैं द हिंदू भी लिख देता हूँ। करें क्या, मतलब थोड़ा रिसोर्स बहुत ही अच्छे से आप जरा बता दो सर एक बार। जी सुदर्शन सर, ये बात सही है कि इकोनॉमी किसी को समझ नहीं आए ऐसा एनसीईआरटी ने खुद ही तय किया है, इसलिए बहुत जटिल भाषा में चीज़ों को लिखा गया है। सबसे पहले तो मित्रों, ये जो येलो कलर की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इसका वो लोड नहीं लेना है, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों में मुश्किल से 2 बार उन्होंने सवाल पूछे। तो सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी टाइम बचे तब इसको देखना चाहिए, तो इसे तो हम एक तरफ अभी सर रख देते हैं। ठीक है। अब बचता है अपने पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे भी बेहतर मैं आपको कहूंगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 11-12 की किताब डाउनलोड करके पढ़े, उसमें बहुत आसानी से बताया गया है। इन्होंने अननेसेसरीली बहुत जटिल भाषा में लिखा है, और हिंदी पढ़ेंगे तो ये और उससे ज़्यादा जटिल है। तो इसका बेहतर विकल्प है महाराष्ट्र के क्लास 11-12 के बुक्स। तो सर इसे भी हम रख देते हैं। यूपीएससी मेंस की जहाँ तक बात है, तो सर ये इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऐसी है कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक क्या क्या सुधार किए गए, पंचवर्षीय योजनाएं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब की बातें प्रीलिम्स में हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में जब आप लंबी चौड़ी प्रस्तावना करके निबंध लिखते हैं तब ये आपको उपयोगी है। तो भाषा शुद्धि के लिए, टू डेवलप योर वोकेबुलरी, यू शुड रीड इट इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो इसे आप अवश्य देख सकते हैं, लेकिन इसे बाद में देखना है जब बाकी खत्म हो, ये मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी। जहाँ तक सर बात है बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, ये हर साल आते हैं। मतलब 1 फरवरी को यदि बजट आ रहा है तो उससे एक दिन पहले यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे मतलब सरकार की सब पिछले साल की क्या उपलब्धियां रही और भविष्य में उनको क्या करना चाहिए, पूरे देश का अलग अलग डेटा सेट, विदेश से हमको क्या ये सब चुनौतियां हैं, जियो पॉलिटिक्स, करेंसी एक्सचेंज, ऑयल प्राइसेस वगैरह। इसमें भी सब कुछ काम का नहीं है। प्रीलिम्स में कुछ कुछ बार डेटा पूछते हैं, आईएएस में मतलब उपयोगिता थोड़ी कम है। प्रीलिम्स में सीडीएस सीएपीएफ जैसी परीक्षाओं में सीधा डेटा उठा उठा के पूछते हैं, लेकिन एक हद के बाद इसका मतलब वहां पर भी कॉस्ट बेनिफिट उतना आपको याद नहीं रहेगा। तीसरा, जहाँ तक यूपीएससी मेंस की बात है, तो आप इसके अलग अलग चैप्टर्स, उसके शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन और अंत में जो कंक्लूजन होते हैं, उतने एक एक पैराग्राफ पढ़िए तो आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी। अब आपके ऐसे कितने सर्वे पढ़े 2022 से लेके अब तक 26 तक के पढ़िए, कि पुराने क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले समस्याएं अलग थी। तो 2022 से लेके अब तक आप पढ़ेंगे, हर एक में समझो 12-15 चैप्टर हैं, एक एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का, तो मुश्किल से 50-60 पेजेस आपको पढ़ने। लेकिन ये भी तब जब आपने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया है। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बातें सर, वैसे लगता बहुत करंट अफेयर्स है, पर एक बार आपने थियोरी पढ़ ली, उसके ऊपर थोड़े एडवांस टॉपिक्स कर लिए, तो यूपीएससी यूजुअली इकोनॉमी के नाम पे 2-5 साल पुरानी चीज़ें पूछती है, तो बहुत लोड नहीं लेना है। हालांकि फिर भी हर साल जो इकोनॉमी के अपडेट्स हैं, इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं हर साल अपनी एक नई फ्री सीरीज निकालता हूँ। तो अगले साल फरवरी में विन 27 सीरीज आएगी, उसे आप अवश्य देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं सर, वो एनसीईआरटीज और ये थियरी और करंट अफेयर्स, इन सब में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मेरी इकोनॉमी की बुक भी है। लोग कहते हैं ये बहुत ही मतलब कद्दावर बुक है, जाड़ी मोटी किताब है, आई एक्सेप्ट। उसका कारण है एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ इसमें कवर्ड है। आपको ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा वन स्टॉप सोल्यूशन है, बट अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। कि समझिए करीब 18 सवाल आए इकोनॉमी के, तो उसमें 8 से लेके 11 सवाल, डिपेंड करता है आप कितना रट के जाएँ, इसमें से सॉल्व 2026 एग्जाम में हुए थे। बाकी और इस पर हमें बात करनी है वो हम स्मार्ट बोर्ड पे कर। लेट्स कंटिन्यू। मित्रों, रिफंड, जी हाँ, अनअकैडमी से यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे, और यदि आप नहीं क्लियर कर पाते तो आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया जाएगा। शर्त है कि आपने रेगुलर अटेंडेंस और रेगुलर मॉक टेस्ट दिए हों। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। तो इस तरह से ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री से लेकर 100 से ज्यादा ऐसे टॉपर्स हैं 2025 सीजन में जिन्होंने अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का फायदा उठाया था। तो केवल 16,999 में पूरे 1 साल की एक्सेस से शुरू हो रहे हमारे ये सारे ऑफरिंग्स। और अगर आपको ये फी रिफंड और एश्योर्ड एक्सटेंशन चाहिए तो 2 साल या उससे ज़्यादा वाले प्लान्स आपको लेने होंगे, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जो 2028-29 की तैयारी कर रहे हैं। तो दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे, ऐसा ही हमारा आखिरी बैच है, इसको मिस न करें। डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी की हम बात करें तो थोड़ा रीजनेबल ही था 2026 के अंदर। वन लाइनर उन्होंने पूछे कि ये बॉन्ड का प्रकार क्या है, ये ओएनडीसी नेटवर्क क्या होता है वगैरह। मतलब जो पहले ट्रेंड था
वो ट्रेंड ऐसा था कि इकोनॉमी और उसका पहला पिलर मतलब मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें से हर साल करीब 6 से 7 सवाल आते हैं हमारे। पिलर 2 बजट टैक्सेशन, उसमें से थियरी की फॉर्मूला, वन लाइनर पूछे जाएँ, सेम ट्रेंड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे सर करेंसी एक्सचेंज, इस बार सब लोग सोच रहे थे कि देखो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध है, रुपया बहुत कमज़ोर हुआ है, कुछ तो पूछेंगे। तो मैप उन्होंने पूछ लिया, करेंसी का नहीं पूछा, पर इकोनॉमी में ये एक बात रही है कि वो 2 साल बाद पूछेंगे उसका कुछ थियरी या जोड़कर। हाँ। तो आप पाएँगे साइंस में भी यही हुआ है कि जो चीज़ें 2024 में चर्चा में थी, वो 26 में पूछी गई। तो छोटी बुद्धि से आप काम ना करें कि मटेरियल लंबा है, ज़्यादा है, पीडीएफ में ये दिया है, वो क्यों पूछा है? इट विल कम आफ्टर सम ईयर्स। अब यहाँ पर हम सारे मैं अगर एमसीक्यू दिखाऊँ तो होगा ये कि जिन्होंने अब तक इकोनॉमी पढ़ाई नहीं है, तो फिर उनको दिक्कत होगी। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊँ कि अप्रोच अपना क्या होना चाहिए। हम कोचिंग मुक्त बात करें कि कुछ कोचिंग यूपीएससी जो पेपर निकालती है, वो अपने हिसाब से निकालती है। तो उन्होंने जो ये प्रश्न पूछे, इकोनॉमिक सर्वे में से प्रश्न उठा के पूछते हैं, पर वो ऐसा कि 2-5 साल पहले जो उन्होंने बात की वो इकोनॉमिक सर्वे में अब जाके अखबारों से चीज़ें उठा के पूछी जाती है। सरकारी की योजनाओं की जो इंडिया ईयरबुक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से प्रश्न, कुछ रैंडम मॉम पूछ लिए जाएँ। फिर ये बैंकिंग फाइनेंस के नाम पे एक किताब है भारती वी पाठक, वहाँ से आपको एडवांस सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सब कुछ आप जब मिलाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ओवरलैप होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कहें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिससे बिटकॉइन काम करता है, तो वो इकोनॉमी भी है, साइंस के टीचर कहें वो साइंस भी है। टोकनाइज़ेशन इकोनॉमी में भी आता है, टोकनाइज़ेशन साइंस टेक का भी हिस्सा है। तो इस कारण से हर एक सब्जेक्ट के टीचर कहेंगे हमारे सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आए। आप कंजर्वेटिव भी एस्टिमेट लेके चलो तो हर साल इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम 15 से 18 सवाल आ रहे हैं। इसमें से मैनेजेबल कितने होते हैं? अब 8 एक तो हो ही सकते हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, इतना हो सकता है। उसके ऊपर आदमी जितना शार्प इंटेलिजेंट है, थोड़ा और एलिमिनेट करें, 11 तक गाड़ी खींचे। उसके ऊपर तो सर 3-4 सवाल ऐसे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। माइनस मार्किंग में चली जी, तो उस हिसाब से आप इकोनॉमी मतलब पूरा साल अब लेके मैं बैठा रहूँगा, ये यही करना है, ऐसी बात ना। छोटी बुद्धि से काम ना करें। अब जैसे मेरी ये इकोनॉमी के नोट्स हैं, हैंडआउट हैं, लोग कहते हैं ये आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया, पर वो प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे हैं कि 1993 की मल्होत्रा कमेटी, उसका आप पूछा कि वो इंश्योरेंस के रेगुलेटर से पहले बनी थी कि बाद में बनी थी। तो सब कुछ या तो आदमी ये कहे कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, हाथ रुमाल पे तुम मुझे मटेरियल दे दो, पर फिर वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो फी लेके हम एक प्रकार से अनएथिकल काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, मटेरियल यहाँ पर हमेशा कॉम्प्रिहेंसिवली ही दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के। हालाँकि ये बात भी सही है कि कुछ ऐसे नए सवाल आते हैं जो मुझे भी नहीं पता है। जैसे सर ये मीशो वगैरह आजकल चलता है, वो ऐसा कि जो आदमी है उसके पास स्टॉक नहीं है साड़ियों का, उसने बस इंस्टाग्राम पे फैन पेज जैसा बना दिया और वहाँ से साड़ी बेच रहा है। आप ऑर्डर बुक करते हैं तो तीसरी पार्टी आपको सप्लाई कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। इन्होंने पूछ लिया, अब मुझे नहीं पता था। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कबूल करता हूँ और इस हिसाब से सर ये अपना जो मटेरियल है मैं अपडेट कर रहा हूँ। और ना सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, ऐसे और भी जो टर्म्स कंसेप्ट हैं ई-कॉमर्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो इस हिसाब से जुलाई में मेरा नया जो बैच और मटेरियल आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है जो हम आगे बात कर रहे थे, एनसीईआरटी आप ना पढ़ें 11 मतलब एनसीईआरटी एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मत पढ़ो। विचित्र उन्होंने और हिंदी में और विचित्र है। उसकी जगह आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, बहुत ही कलरफुल उन्होंने ग्राफ्स और हेडिंग के साथ चीज़ें बनाई है, उसमें भी सारे चैप्टर काम के नहीं है। ये चैप्टर यहाँ पर हमने दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि हर साल यूपीएससी पिछले 15 साल में 2 ही बार प्रश्न पूछे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मैंने जो पढ़ा है अपन वो रिकॉर्डेड मैंने अब कर दिया। अब मैं लाइव में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता। फिर से अगर ट्रेंड में आएगा तब पढ़ाएँगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश का जीडीपी, इन्फ्लेशन, जॉब क्रिएशन, ये सब बातें होती हैं। तो अगर मैं सारे बुक रिसोर्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र 11-12 की आप किताबें पढ़ें। उसके ऊपर ही जितना यूपीआई, बिटकॉइन सब कुछ है, मेरी इकोनॉमी के बुक या नोट्स आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो मैक्रो की थियरी होगी। करंट अफेयर्स खुद से बहुत लोड नहीं लेना है। हर साल मेरी फ्री सीरीज़ आती है। अगले साल विन 27 सीरीज़ आएगी, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स, बजट, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, विल बी कवर्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया कि वो 15 साल में 2 ही बार सवाल पूछे। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स आप देख सकते हैं 2023 का। मेंस में सर जो प्रश्न आते हैं तो उसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी, इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस वन इज़ हेल्पफुल। उससे आपकी अंग्रेजी, हिंदी भाषा शुद्धि होती है।
उसी प्रकार इकोनॉमिक सर्वे पिछले 3-5 साल के आप डाउनलोड करें, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मिलते हैं, और उसको भी आप हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ो, आपकी हिंदी इंग्लिश इंप्रूव होती है फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपके पास टाइम बचता है, रिसोर्सेज होते हैं। द हिंदू की बुक ऑफ एडिटोरियल, क्योंकि पूरा साल द हिंदू आप नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट उसके अच्छे कॉलम्स की वो किताब के रूप में रिलीज करते हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश में आती थी, अब हिंदी में भी अवेलेबल है, उसे आप देखिए, दैट विल हेल्प यू। और मेरा कोर्स उसमें इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। जो किताबें नहीं देखनी चाहिए, जैसे भारती वी पाठक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए, अपने लिए नहीं, इसमें जो काम की चीजें हैं वो मेरे मटेरियल में मैंने कवर कर दी। उसी तरह मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, ऐसी बहुत सारी किताबें, पर वो समझिए कि पुराने समय में मोदी सरकार आने से पहले, मतलब 2014 से पहले लिखी गई थी, तो उसमें लेटेस्ट चीजें नहीं होती। अब शायद ऑथर मर भी गए हों, तो पब्लिशर ये करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसका थोड़ा डेटा अपडेट करके नया एडिशन निकालते हैं। पर जो मोदी सरकार की नई नीतियां हैं, यूपीएससी प्रश्न उस पर पूछ रही है, क्योंकि सरकार आने पर यूपीएससी के मेंबर चेंज हो गए, नीचे पेपर सेट करने वाले चेंज हो गए, ये सब पढ़ने का, या कोई अगर ऐसा क्लेम करे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो असल में सर वो फालतू की चीजें पढ़ रहा है आदमी, टाइम वेस्ट हो रहा है। डेली कमेंट्री पढ़ना जरूरी नहीं है, अलग से कोई बिजनेस टाइम्स या इकोनॉमिक्स टाइम्स देखना जरूरी नहीं है, दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लासेस की मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो गुरु शुक्र शनि रवि सोम, और उसमें आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं। पहले से कुछ भी एनसीईआरटी या तमिलनाडु महाराष्ट्र कुछ भी ज्वाइन करके आने की जरूरत नहीं है। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी एक्सेस अनलॉक हो जाती है, सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेंस, जीएस, सीसेट, सब कुछ आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाया जाता है, मटेरियल मॉक टेस्ट डाउट रेजोल्यूशन किए जाते हैं। और इसमें 16 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है मेरा इकोनॉमी का कोर्स, जिसमें दिसंबर क्रिसमस से पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी के लिए, और बाकी भी सारे बड़े सब्जेक्ट में यही होने वाला है। तो दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे, ऐसा ही हमारा आखिरी बैच है, इसको मिस न करें। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.